नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर एक पोजिशनल स्टॉक्स लेकर आया हूं आपके सामने स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में। आप इसको रख सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्टॉक्स भी रख सकते हैं इसको नज़र पे। आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन मूवमेंट बना के दे सकता है। स्टॉक्स का नाम पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक्स का नाम है सीमेंस। ये सीमेंस का स्टॉक्स को मैंने पोजिशनली सेलेक्ट किया हुआ है। इसके लेवल बताने से पहले दोस्तों, और इसको सिलेक्शन का रीजन बताने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से सुन लें। यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस आप जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको क्यों सेलेक्ट किया है, क्या रीजन है इसको सेलेक्ट करने का। सबसे पहले रीजन देखेंगे, फिर हम लोग टारगेट का विजन देखेंगे। डेली का चार्ट आपके सामने, डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट पे आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक्स जो मूवमेंट कर रहा है, ये आप बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्टॉक्स काफी तेजी से नीचे की साइड में आया हुआ है और पहले हम इसको हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले पीछे का हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे। आप हिस्ट्री इसको अगर आप देखें तो इसी लेवल से अभी आप देखिए जो ऊपर के लेवल आ रहे हैं आपको बिल्कुल ऊपर की साइड में 1340 के आसपास का। अब उसके पहले 1300 का एक राउंड लेवल है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 1300 का ये एक 1300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। आप देखिए 1300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके नीचे ही स्टॉक्स ने एक सपोर्ट बना कर रखा था जो कि 1220 रुपए के आसपास का आ रहा है। ठीक है, 1220 आ रहा है। अब इस 1220 के लाइन को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ा दें तो कुछ करना नहीं है आपको। आप यहाँ पे पाएंगे कि 1220 वाला जो ये लाइन है, 1220 से लेके 1230 का जो ये लाइन है, ये अभी के सिनेरियो में, अभी का करंट सिनेरियो में हमारे इस नए वाले पैटर्न जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसका दोनों का टॉप का सिरा जो है, हेड है, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में जाके मैच करता हुआ आपको दिख जाएगा। 1230 से लेके 1240 का जो लेवल दिख रहा है। स्टॉक्स काफी नीचे आया है, 960 का एक लो बनाया है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। लेकिन उस लो बनाने के बाद यहाँ से इसने बाउंस लिया और बाउंस बनाने के अब बिल्कुल कप विथ हैंडल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है। और आज देखिए स्टॉक्स ने जो यहाँ लगभग 17 अप्रैल से नीचे की तरफ में गिरता आया, बिल्कुल एक प्राइस चैनल में अपर और लोअर रेंज में। और पिछले 2 दिन यानी कि 15 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख मई, 14 मई और 15 मई को बिल्कुल स्टॉक्स अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही अपना ये जो रेजिस्टेंस लाइन है अपर चैनल का, उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो ये डेली के चार्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम के साथ में ये एक अच्छा ट्रेड कर रहा है, साथ ही एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेक करने की भी कोशिश कर रहा है। ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ रही है डेली के टाइम फ्रेम पर। इसका हम वीकली का टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ मैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये लाइन मैंने लगा के रखा है, आप देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पे भी तो इसी लेवल से स्टॉक्स जब इसके ऊपर, स्टॉक इस लेवल के ऊपर यानी 1100 के ऊपर जब स्टॉक्स आता है, यहां से आप देखिए इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं। स्टॉक जब भी ये 1100 के ऊपर गया है तो स्टॉक्स में एक तेज मूवमेंट देखने को मिला। आप देख रहे हैं 1100 के ऊपर गया तो यहाँ भी तेज भागा और यहाँ से भी ये तेज भागने की कोशिश कर रहा है 1100 के ऊपर। और 1100 के नीचे जब भी आता है वो वीक हो जाता है, यानी 1110 के ऊपर स्ट्रांग है, 1110 के नीचे वीक है। अभी स्टॉक को मैं फिर से छोटा करता हूँ और इसको आगे क्यों बढ़ाता हूँ, तो क्या पाएंगे कि 1100 का ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फेस कर रहा है वीकली के चार्ट पे भी। और डेली के टाइम फ्रेम पे तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि राउंडिंग तो बॉटम पैटर्न यानी कप विथ हैंडल पैटर्न बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही प्राइस चैनल को ब्रेकआउट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकली चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है सीमेंस, टेक्निकली चार्ट पे स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। लेकिन सिर्फ टेक्निकली देखने से तो काम होगा नहीं, कुछ इंडिकेटर भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ इंडिकेटर हमने लगाए हुए हैं। आप जितने ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे, इसमें जो येलो वाला है वो 100 डे का है, जो पिंक है वो 50 डे का है, जो ब्लू है वो 26 डे का है और जो पर्पल है वो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 9 डे के ऊपर क्लोज कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो कि 1100 का ही आ रहा है। आपको अब समझ में आ गई बात। 1100 का ये रेजिस्टेंस देखिए एकदम मैच कर रहा है, जो हमारा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 1100, वही हमारे टेक्निकल चार्ट पे भी 1100 का रेजिस्टेंस आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ना, वही रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। तो 9 डेज को ब्रेक कर चुका है, अब 26 डे को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है सीमेंस। एक तो ये चीजें हो गई। अभी देखिए 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करें तो ये 1300 के आसपास का आ रहा है, तो खैर उसको अभी तो दूर है वो। आप यहाँ पे देखिए MACD और RSI बिल्कुल ब्रेकआउट की
तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे RSI बिल्कुल जैसे ये नीचे की साइड में आ रहा है ना, तो आप देखेंगे प्राइस जो नीचे की साइड में आया तो RSI भी बिल्कुल प्राइस के साथ नीचे आया। अभी देखिए प्राइस के साथ अगर ये ऊपर जा रहा है कैंडल, तो आप देखेंगे RSI भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ऊपर जाने की, यानी कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन है ना, साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है ये। और MACD की लाइन जो है ग्रीन लाइन, सिग्नल लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल आपस में कन्वर्ज हो चुका है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हिस्टोग्राम चार्ट धीरे धीरे छोटा हो रहा है नीचे की साइड में, अब ऊपर बनने की कोशिश करेगा सीमेंस के डेली के चार्ट पे। ये चीजें आपको यहाँ पे दिखा दिया मैंने। वापस आ जाता हूँ डेली के चार्ट पे, और ये सारी चीजें आपको पैटर्न मैंने समझा दिया, लेने का रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, और मूविंग एवरेज के हिसाब से रेजिस्टेंस भी देख लिया। अभी देखिए हम लोग एक छोटे से चीज को और यहाँ पे प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? ये जो ऊपर टॉप लगा है ना 1700 का, हम यहाँ से एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? फिबोनाची का लेवल यहाँ से बॉटम को मैच करा दिया। जब यहाँ से टॉप से बॉटम मैच कराया तो हम क्या पा रहे हैं? हम पा रहे हैं कि ये 0 पॉइंट अपना जो लेवल है नीचे की साइड में 0 के आसपास में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। फिबोनाची का जो लेवल है वो 0 की साइड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? वही लेवल आ रहा है 0 के पास में ट्रेड करने की के ठीक ऊपर। तो अगला रेजिस्टेंस जो होगा 38.2% होगा। 0 से लेकर 38 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अभी हवा में लटका हुआ है। आप देखेंगे इस कैंडल का जो 1100 का जो प्राइस है वो इसी पहले वाले राउंडिंग बॉटम का, इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ से 1100 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 26 का भी आ रहा है, टेक्निकल चार्ट पे भी आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे, क्या पाते हैं आप, कि यही लेवल 1100 का पहले भी सपोर्ट बनाया हुआ था। देख रहे हैं ना? ठीक, अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये मैंने आगे बढ़ा दिया, देखिए आगे बढ़ा दिया। तो जब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो क्या पा रहा हूँ कि यही लेवल हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारा फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल आ रहा है वो 1240 के आसपास का आ रहा है, अपर 38 पॉइंट वाला, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से वो 1100 का आ रहा है। तो अगर सीमेंस को हमको खरीदना होगा दोस्तों, सीमेंस को अगर हमको खरीद के ऊपर की साइड में लेके जाना है तो किस लेवल पे बाय करेंगे? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बाय पोजीशन हम लोग जो बनाएंगे सीमेंस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीवरी बेस पे होगा। और डिलीवरी कैसे लेके जाते हैं ये आपको बेहतर पता है, मैंने पहले भी बताया। तो बाय पोजीशन हम लोग बनाएंगे बाय एबव 1100, यानी 1100 के ऊपर हमें बाय का कंडीशन बनाना है दोस्तों। 1100 के ऊपर हमें बाय का कंडीशन बनाना। मैं इसको येलो कर देता हूं और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो 1100 के ऊपर हमें बाय का पोजीशन बनाना है सीमेंस में। यहाँ पर इसके ऊपर जब ये ब्रेक करके निकलेगा 1100 के ऊपर, हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, मैं स्टॉप लॉस लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस हमारा होगा सीमेंस में 1060 का, एसएल जो होगा 1060 का होगा, यानी कि 1060 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं इसको भी मेंटेन कर देता हूँ, स्टॉप लॉस 1060 का होगा, यानी यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा 1060 का। और टारगेट की बात करेंगे अब हम लोग, तो पहला टारगेट जो होगा दोस्तों वो 1140 रुपए का होगा। पहला टारगेट 1140 रुपए का होगा, फर्स्ट टारगेट। ये इसके हाई प्राइस, इसका जो हाई प्राइस है बिल्कुल उसके आसपास आएगा। ये जो मिडिल पॉइंट है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, उसका टारगेट वही पहला होगा, यानी कि टारगेट 1 की बात करें तो 1140 का होगा, 1140 रुपए का। और इसको मैं येलो कलर से कर दिया। तो अब ये पहला टारगेट दिख गया, टारगेट 1। मैं टारगेट 1 लिखूंगा, टारगेट 1 1140। और सेकेंड टारगेट की बात करें तो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों 1220 रुपए के आसपास का, 1220 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड टारगेट, टारगेट 2 जो होगा वो हमारा 1220 रुपए के आसपास का होगा। 1240 तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है फिबोनाची का लेवल, वो तो सही है, लेकिन उसके जस्ट पहले भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1220 रुपए के आसपास का, ये वाला लाइन। तो हम उस लाइन को रेजिस्टेंस लो के टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो बाय करना है 1100 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉप लॉस 1060 का रहेगा। पहला टारगेट 1140, सेकंड टारगेट 1220 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों इसमें अच्छा आ रहा है सीमेंस में, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आता है दोस्तों तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।